हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें लिखा है 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें दिया गया है 3x² अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, ये इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्स की पावर 6 प्लस 1 को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे हम इसको टी मानेंगे तो इसका अवकलन क्या करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अवकलन इसका क्या होगा, तो एक्स की पावर 6 का अवकलन क्या हो जाएगा, 6 एक्स की पावर 5 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3x² दिख रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको मानने से ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से सॉल्व होगा। जिस टाइप से हम समझ रहे हैं ये क्वेश्चन उस टाइप से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी तो फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि इन सबको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सब ये सभी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड हैं। तो जब तक फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक फ्रेंड्स आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर हम फार्मूले को जानेंगे, उसके बाद इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कितने फार्मूले हैं उसको हम पहले यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। तो यहाँ पर हम कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन में फार्मूला सीखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला आपका पहला फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में इस टाइप से आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर dx हो और यहाँ पर दिया गया हो x² माइनस a², कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया हो, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे a और यहाँ पर हो जाएगा log, यहाँ पर x-1 है तो यहाँ a है तो यहाँ पर x-a और यहाँ पर x+a हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स हम केवल फार्मूले को लिख रहे हैं, उसके बाद इसको हम सीखेंगे कि इसको हमें याद कैसे करना है। तो पहला फार्मूला ये हो गया। तो दूसरा फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा फार्मूला आपका यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर dx है और यहाँ पर ये जो x² माइनस a² है, इसमें a² माइनस x² है, कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2a और यहाँ पर log, यहाँ पर देखिए x माइनस ए था, देखिए x² माइनस a² था, तो यहाँ पर x माइनस ए हो गया और यहाँ पर देखिए a² माइनस x² है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2a log a प्लस x अपॉन, जब यहाँ पर आपने प्लस को लिख लिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस को लिखना है, प्लस सी। ये इस टाइप से यहाँ पर ये हो गया। अब तीसरा फार्मूला देखते हैं, अभी सीखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसको कैसे हम याद करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर में फार्मूला आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, dx अपॉन x² प्लस a²। देखिए इसमें डिफरेंस है, इसमें माइनस है इसमें नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 1/, ये एक प्रकार देखें तो 1/x² प्लस a² लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी हो जाएगा। ये इतना हो गया। चौथा फार्मूला देखते हैं यहाँ पर। चौथा फार्मूला है यहाँ पर dx अपॉन x² माइनस a²। तो यहाँ पर ये फार्मूला तो हम लिख चुके हैं, लेकिन इसमें रूट नहीं लगा है और इसमें यहाँ पर ये रूट लगा है। इस टाइप से यहाँ पर रूट लगा हो तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log, log हो गया और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस रूट, जो लिखा है उसी को लिख लीजिए, x² माइनस a², यहाँ पर ये हो गया प्लस सी। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर ये जो लिखा है इसी को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर log x प्लस रूट x² माइनस a²। 4 फार्मूला हो गया। 5वें फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। 5वां फार्मूला आपका कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर dx अपॉन रूट में a²
माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये रूट में नहीं था, यहाँ पर ये रूट में है, यहाँ पर ये रूट में नहीं था, ये रूट में है। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है इसको, एक मिनट, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखना है आपको साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर 6 नंबर फार्मूले में है, 6 में डी एक्स अपॉन रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग यक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी फ्रेंड्स इतना ही फार्मूला आप इसको याद करिए, ताकि यहाँ पर जब आपको इतना फार्मूला याद हो जाएगा, इसी बेस पर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब आपको इतना याद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, 2-3 फार्मूले और हैं उसको आपको याद कर लेना है। जैसे कि इसके पहले की भी वीडियो में हम आपको बताए थे, यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया हो टेन एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी को इसके बराबर में लिख सकते हैं, मतलब चाहे आप इसको लिखिए, चाहे जो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं चाहे आप उसको लिखिए, लॉग सेक एक्स प्लस सी, इसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन है और इसका अपोजिट देख लेते हैं कॉट का क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स डी एक्स का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा लॉग कॉट एक्स है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। इसी टाइप से कॉसेक एक्स का फार्मूला आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक फार्मूला और है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप उसको सीख लीजिए। तो यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कॉसेक एक्स हो गया और टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया। एक फार्मूला फ्रेंड्स और है, इसमें क्या है सेक एक्स। सेक एक्स का भी नहीं बताए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लॉग सेक एक्स प्लस यहाँ पर सेक एक्स और यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा प्लस सी। अभी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इतने फार्मूले को याद करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसको रटेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है, याद करने के बाद, रटने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि अगर रट लेंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ये इस फार्मूले को आप याद किए हैं और यहाँ पर ये रूट लग गया है तो आप इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, याद तो करना ही है, आपको इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अभी जब हम प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए जितना हम आपको सॉल्व कराते जा रहे हैं उतना आप सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर ये समाकलन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। मतलब जैसे 7.1 7.2 7 कोई भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन को लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन लेंगे उसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका पूरा जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें के क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फार्मूले को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पर लिखा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है। तो इस टाइप से जब यहाँ पर लिखा है तो इसमें हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए यक्स और यहाँ पर ये ए दिख रहा है, तो इस टाइप से आपको दिखे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है दोनों में, यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं लगाना है। यक्स माइनस ए हो जाएगा, यक्स प्लस ए हो जाएगा। केवल फ्रेंड्स हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है। तो उसी को यहाँ पर लिखें यक्स माइनस ए अपॉन
अपान एक्स प्लस ए इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे में देखिए डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसी का अपोजिट है, मतलब अपोजिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए निगेटिव में है, यहाँ पर ए पॉजिटिव में आ गया है, और यहाँ पर यक्स पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव आ गया है। इसीलिए फ्रेंड्स उसी टाइप से यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखें ताकि आपको समझ में आए। चाहते तो इधर उधर फार्मूला लिख सकते थे, इसीलिए नहीं लिखे थे क्योंकि आपको समझ में नहीं आता और हम रिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो 1/2a, और यहाँ पर लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ए एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपको देखकर क्या समझ में आया, जब यहाँ पर एक्स होगा तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, और जब यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक ही फार्मूले को याद करिए, दो फार्मूले को आप मत याद करिए। केवल आपको ये ध्यान देना है कि जब इस टाइप से आएगा तो इसको लिखेंगे, और जब यहाँ पर इससे थोड़ा डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर इसको चेंज कर कर यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस करने का मतलब ये हुआ कि इसको भी आपको चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं प्लस कर देंगे तो इतना ही लिखा रहने दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इसको भी आपको चेंज करना है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में। तो कुल मिलाकर आपको देखकर तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है। यक्स है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ए पहले आया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डी एक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1/a tan इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा। ये तो फार्मूला आपको याद होगा पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन तो सीखे हैं, क्या होता था tan इनवर्स एक्स। तो 1/, ये वही तो लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस, तो 1 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ए है, तो इसीलिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/a हो गया tan इनवर्स यक्स अपान ए। इसके स्थान पर 1 होता था तो यहाँ पर 1 लिखते थे, यहाँ पर 1, तो उसका मतलब फ्रेंड्स इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखते थे, केवल tan इनवर्स यक्स ही लिखते थे। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें दिया गया डी एक्स, अब देखिए सेम फार्मूला है लेकिन रूट लग गया है। जैसे ही देखिए इसमें क्या था, स्क्वायर लगा था, इसमें क्या था, स्क्वायर लगा था, तो इसमें 2a आया है, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2a आएगा। और जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे रूट लगा होगा यहाँ पर, तो ये किस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पर 1/2a हट जाएगा, और यहाँ पर ये जो लिखा है इसको लिख देंगे। केवल इससे पहले हमें क्या करना है, यक्स में प्लस को ऐड कर देना है, ये इतना। और यहाँ पर देखिए ये जो है, ये तो फार्मूला आपको याद होगा, 1/1 क्या होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स यक्स अपान ए है। यहाँ पर 1/a नहीं होगा, ये आपको इसमें ध्यान देना होता है। इतना हो गया। 6 नंबर फार्मूले में देखिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दोनों फार्मूला सेम ही है, इसमें आपको तो याद ही नहीं करना है। लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, कुल मिलाकर जो लिखा है उसी को तो यहाँ पर लिखना है। ये दो फार्मूला आपको ऐसे ही याद हो गया। पहला फार्मूला, ये पांचवा फार्मूला पहले से आपको याद था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यहाँ पर 1 होता था तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखते थे, तो साइन इनवर्स एक्स केवल लिखते थे। यहाँ पर ए है तो इसलिए यहाँ पर ए है, मतलब जो भी संख्या यहाँ पर होगी उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। 1 2 3 फार्मूला आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया, और ये जो 3 फार्मूला है आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद हो गया, एक बार में आपको नहीं याद होगा, ये आपको ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली डेली आप रिवीजन करेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। tan एक्स का समाकलन क्या होता है, कहीं पर आपको tan एक्स मिल जाए तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर कॉट एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। कॉट है तो साइन हो जाएगा, tan है तो कॉस हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी आया है लेकिन यहाँ पर यस आया है, यहाँ पर टेन आया है, यहाँ पर सी आया है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। कॉसेक एक्स का क्या होगा, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर सेक एक्स का सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे इसको हम कैसे याद करेंगे, इतना आपने तो ऐसे बता दिया। तो यहाँ पर देखिए, कॉसेक एक्स का आप अवकलन करते हैं तो क्या आता है, तो कॉसेक एक्स का आप अवकलन करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो बस वही अवकलन आप याद कर लीजिए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी माइनस को आपको क्या करना है, बीच में लगा देना है बस। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसमें तो प्लस में आया है ना, तो उसी प्लस को आपको यहाँ पर बीच में लगा देना है समाकलन करते टाइम, ये आपको ध्यान देना है। ये केवल फ्रेंड्स हम आपको याद करने का तरीका बताएं कि आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो तो ये इतना हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, उसमें के क्वेश्चन को समझते हैं, और इसमें से कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई होगा ये भी उसमें हम साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7.4 में इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x² अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम आपको तो बता देंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, खुद से भी इसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको अभी हम बताया, आपने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 हफ्ते या 15 दिन बाद आपको क्या करना है, इसको आपको दोबारा सॉल्व करना है। मतलब आपको ये देखना है कि आपको कितना याद है और आपको कितना फार्मूला यहाँ पर रिवीजन, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, रिवीजन एक बार और कर लेना है। जब 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो खुद ही क्वेश्चन समझ में आने लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जो स्टूडेंट फार्मूले को सही से देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 3x² अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए आप। तो यहाँ पर ये जो 3x² आया है, ये कहाँ से आया है, क्या आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर हम x³ का अवकलन कर दें तो हमें 3x² मिलेगा। तो x³ है कहाँ जो हम इसका अवकलन करेंगे, तो देखिए उसी टाइप से इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x², ये हो गया। यहाँ पर x की पावर कितना लिखा है, 6 लिखा है, तो क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, +1। इस टाइप से क्या हम इसको लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहते तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 इसको यहाँ पर लिख देते, 2 यहाँ पर आप लिख देते, ऐसा भी तो कर सकते थे। मतलब कि यहाँ पर ये जो 3 लिखे हैं इसको यहाँ पर लिखते और 2 को यहाँ पर लिखते। लेकिन करना क्या है आपको, यहाँ पर 3 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जो अभी-अभी आपने फार्मूला देखा वहाँ पर क्या क्यूब था, कहीं नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर हम स्क्वायर लगाए हैं ताकि ये हमारा फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं, क्या मानेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे माना। यहाँ पर देखिए x³ और यहाँ पर +1 होता तो यहाँ पर हम पूरे को मान लेते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए हम पूरे को नहीं मान सकते हैं। तो लिखेंगे x³ = t। अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 3x² dx यहाँ पर dt हो जाएगा। कुल मिलाकर 3x² dx के स्थान पर क्या हो जाएगा, dt, और x³ के स्थान पर t हो जाएगा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लिख दीजिए, +1 हो गया, ये हो गया। अब क्या इसका फार्मूला आप नहीं जानते हैं, तो ये क्या लिखा है, 1/1 + t² लिखा है। तो 1/1 + t² का समाकलन क्या होता है, आप कहेंगे tan 1 t हो जाएगा। tan 1 t होगा तो यहाँ पर t जो है ये है क्या, तो यहाँ पर x³ है, तो लिखेंगे tan 1 x³ प्लस c हो जाएगा। ये फार्मूला कौन सा है, अगर यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर dx/1 यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस a²। कुछ इस टाइप से यहाँ पर अभी आपने फार्मूला सीखा, उसमें क्या था, 1/a tan 1
यक्स अपान ए, यही था। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है, क्या ये इस टाइप से नहीं लिखा है, सेम लिखा है। इसमें आप कहेंगे स्क्वायर लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो ये देखिए स्क्वायर यहाँ पर लगा दिए, उसका मतलब क्या है, सेम ही है। इतना तो आपको समझ ही लेना है इसमें। अब इसका समाकलन क्या होगा, ये होगा। आप कहेंगे यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, लेकिन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए 1 है, तो यहाँ पर आप 1/1 लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 1/1। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं 1 तो लिख दीजिएगा। क्या 1 नहीं लिखते हैं, इसीलिए ये आपका tan इनवर्स टी हो गया। तो टी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x³ + c, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, 1/√1 + 4x²। ये कुछ इस टाइप से लिखा है। तो इसमें हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चेंजिंग हमें करना होगा, क्योंकि हमें फार्मूले के रूप में इसको बनाना है। तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसको तो हम मान नहीं सकते हैं, 1 + 4x² को अगर मानेंगे तो यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए, नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, 3x² था, तो इसलिए हम मान लिए थे, लेकिन इसमें हम मान नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ये जो 2 लिखा है, ये जो x लिखा है, तो इसका हम क्या स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। और यहाँ पर रूट लगा है तो रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आया, 1/√1 प्लस और यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 + x का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये बताइए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते चलेंगे ताकि आपको याद होता चले कि मतलब हमें किस टाइप से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूले को अप्लाई करना है। तो आप कहेंगे ये तो tan का ही फार्मूला लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, केवल रूट लग गया है। तो रूट लग गया है तो 1/2a हट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से था, क्या था, x² + a², कुछ इस टाइप से यहाँ पर फार्मूला लिखा था। यहाँ पर लिखेंगे dx, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, x² + a² है और यहाँ पर रूट लगा है। ये tan का फार्मूला होता है, मतलब tan इनवर्स का, लेकिन इसमें रूट लगा है। रूट लगा है तो 1/2a आएगा नहीं, तो यहाँ पर log आएगा, log यहाँ पर लिखेंगे x + √x² + a², कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा, प्लस c लिखेंगे। तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसी को यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे log, ये हो गया log यक्स क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या है, ये 2x है, ये इतना हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। रूट में जो भी लिखा है उसको लिख दीजिएगा, चाहे आप इसको लिख दीजिए चाहे आप इसको लिख दीजिए, जो दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 4x², ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे +c। तो यहाँ पर देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर एक बात आपने नोटिस किया, जो हमें फार्मूला याद है वो कौन सा फार्मूला था, वो x² + a² के रूप में है। मतलब कि यहाँ पर x² + a² के रूप में हो तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर क्या है, 2x। कहने का मतलब ये हुआ कि x के गुणांक में क्या है, तो आप कहेंगे x के गुणांक में 2 है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, बटे के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से लिख देना है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ये इतना हो गया। x के गुणांक में क्या है, 2 है, तो उसको हमें बटे के रूप में लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1/√2 - x का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, +1 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर ये रूट नहीं होता तो यहाँ पर x² + a² के रूप में होता। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाते, 1/a tan इनवर्स x/a वाला फार्मूला लगा देते। लेकिन ये रूट लगा है तो इसमें फार्मूला तुरंत चेंज हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर फार्मूला इसलिए फ्रेंड्स हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x² + a² के रूप में हो और यहाँ पर रूट लगा हो। तो इसका हम समाकलन कैसे करते हैं, तो ये समझिए। तो इस टाइप से यहाँ पर रूट लगा है तो 1/2a वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं। तो यहाँ पर log x +
तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस रूट जो भी लिखा है उसको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर समझने के लिए लिख सकते हैं ऐसे, तो एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पर क्या लिखा है, ये पूरा लिखा है, और इसके स्थान पर क्या लिखा है, ये लिखा है। तो चलिए इसी को हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको हम कुछ इस टाइप से, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या है, देखिए यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर यक्स लिखे हैं, तो यहाँ पर जिसका स्क्वायर है उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस यक्स, ये हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, जो लिखा है उसी को लिखना है, मतलब कि 2 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, इतना हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है आपको। ऐसा क्यों, तो यक्स के गुणांक में जो होता है उसको हमें लिखना होता है। यक्स के गुणांक में आपको क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर 1 लिखें तो यक्स के गुणांक में आपको क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। सेकेंड मेथड समझ लीजिए, सेकेंड मेथड यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। इसी क्वेश्चन को, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको अगर 1 मिनट इसको नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ये इतना यहाँ पर दिया गया है, तो क्या इसको आप इस टाइप से नहीं चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको इस टाइप से चेंज कर लीजिए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर एक्स माइनस 2 आपने कैसे लिख दिया, यहाँ तो एक्स माइनस में था, यहाँ तो ये आपने प्लस में लिख दिया। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, अगर हम आपसे कहें -5 और यहाँ पर लिखें +3, इसका स्क्वायर आप बताइए कितना होगा। अगर हम आपसे कहें 3 और यहाँ 1 मिनट, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, इसी को हम चेंज किए हैं, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये +5 हो जाएगा, यही इसी टाइप से लिखा गया है। देखिए 2 माइनस यक्स है, तो इसको क्या लिखे हैं, यक्स माइनस 2, जो प्लस में था उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में, कहने का मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिख उठेगा। इसका आप आंसर बताइए क्या आएगा, इसका क्या आएगा, तो आप कहेंगे -5 + 3 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही होगा, 4 होगा। और इसका आप बताइए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही आएगा। कुल मिलाकर फ्रेंड्स हमें रिजल्ट क्या मिला, 4 ही तो मिला, ना तो प्लस ना तो यहाँ पर माइनस में तो नहीं मिला, हमें 4 ही मिला है। तो इसका मतलब हम इसको इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं, कहने का मतलब यक्स की अगर कोई वैल्यू होगी, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमें उतना ही मिलेगा। यहाँ पर यक्स की कोई वैल्यू होगी, तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तब भी हमें उतना ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, केवल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर किए हैं, जो इस टाइप से लिखा था उसको हम इस टाइप से यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, फार्मूला सेम ही लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लॉग, यक्स के स्थान पर क्या है, तो यक्स माइनस 2 है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस रूट, जो भी लिखा है उसको आप लिख दीजिएगा, किसको आपको लिखना है, इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। यक्स के गुणांक में क्या है, यहाँ पर +1 है, तो उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसके ऊपर वाला लिख लीजिए, चाहे आप इसको लिख लीजिए, जो दोनों आंसर सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है, इसे अगर आप फार्मूले के रूप में बनाना चाहते हैं तो इसको फार्मूले के रूप में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर रूट भी लगा है तो रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इस टाइप से इसको कुछ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, मतलब कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 5x का स्क्वायर,
कुछ इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर रूट लगा है तो रूट लगाइए, dx है तो df लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि जो हम अभी तक जिस टाइप से सॉल्व करते हैं उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या करना है ये समझिए, मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंस नहीं है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफरेंस है और इसको हम डिफरेंस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इसके पहले के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर हम लिखते थे जो यक्स के गुणांक में है उसको यहाँ पर बट्टे के रूप में लिख दीजिए। इसमें आपको वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम क्यों आपसे ऐसा कहते थे। तो इसीलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम आपको इस टाइप से बता रहे हैं। आपको क्या करना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। अभी जो हम आपको बताए हैं उस टाइप से भी आप सॉल्व करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया है 9 माइनस यहाँ पर 25x²। तो इसको कुछ इस टाइप से लिखे हैं। तो आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर था। जैसे यहाँ पर दिया होता था dx अपॉन यहाँ पर ये a² माइनस x², ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर 1 माइनस x², तो यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स अपान ए होता है। यहाँ पर 1 अपान ए नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है, प्लस सी, ये इतना होता है। तो यहाँ पर क्या है, a² है, मतलब केवल यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल कांस्टेंट नंबर को ही रखना है। मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट ही दिख रहा है। यहाँ पर केवल x² है तो आपको क्या करना है, केवल x² को ही रखना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा ये समझिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये 3 है, यहाँ पर क्या ज़्यादा है, यहाँ पर 5 है। हम यहाँ से 5 को हटाना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा ये बताइए आप। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो 5 लिखा है एक प्रकार से 5 का स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर 25 लिखा है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिख देंगे 5, ये इतना हो गया, माइनस और यहाँ पर x² हो जाएगा, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/5 है तो ये आपका 1/5 यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टेप यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं। आपको क्या करना है कि इस स्टेप को डायरेक्ट नहीं लिखना है। अगर आप समझना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है तो ये समझिए। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर किया गया था। जैसे यहाँ पर dx है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 से भाग करेंगे और यहाँ पर भी हम 25 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 9 बटे यहाँ पर हो जाएगा 25, ये इतना हो गया। और यहाँ पर जब हम 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25/25 और यहाँ पर हो जाएगा x²। ये हो गया, रूट लगा है तो रूट लगा दीजिए, ये इतना हो गया। और यहाँ पर आपको ये समझना है, तो dx अपान ये 3 है, मतलब 3/5, इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लिखा है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -x²। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें रूट लगा है तो रूट लगा दीजिए। और यहाँ पर ये जो इतना आया है तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या था, 25 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 25 था तो ये रूट इसका हम करेंगे तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर 1/5 यहाँ पर कैसे आया, तो देखिए जो यहाँ पर हम लिखे थे 25 को कॉमन लिए थे, ये आप इस टाइप से समझ सकते हैं। जो यहाँ पर 25 दिया गया था इसमें से हम 25 को कॉमन लिए थे, और जब 25 को कॉमन लिए थे तो इसमें नहीं था तो इसमें भाग कर दिए थे और इससे ये कैंसिल हो गया था। तो वही 25 जब फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, जब इसका हम अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बटे में लिखा है तो इसलिए यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। कुछ इसमें इस टाइप से किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपका बन चुका है। क्या बना है, रूट 1 माइनस x², 1 के स्थान मतलब a², ए के स्थान पर 1 जो आपको फार्मूला पहले से याद है। तो यहाँ पर a² माइनस x² का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 साइन इनवर्स x/a। x/a क्या है, 3/5 है। तो यहाँ कुछ इस टाइप से लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/5 साइन इनवर्स x/a जो लिखा था यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन नहीं समझ में आया होगा तो देखिए एक ही क्वेश्चन तो है नहीं, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें नहीं समझ में आया है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/5 साइन इनवर्स 5x प्लस 3। अगर इसी को हम इतना कुछ ना करते, डायरेक्ट सॉल्व करते तो हमें क्या करना होता है ये समझिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर मिलता, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा है और यहाँ पर रूट भी लगा है। तो यहाँ पर हम क्या करते, साइन इनवर्स यक्स अपान ए करते, तो ये पूरा क्या है यक्स है, तो यहाँ पर 5x लिख दिए। पूरे को आपको देखना है, यक्स के गुणांक में जो है ये पूरा क्या है यक्स है, तो यहाँ पर ये यक्स है। अपॉन ए क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख उठा है। यक्स के गुणांक में क्या है 5 है, तो उसे हम यहाँ पर बटे के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर 1/5 आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, इतना कुछ आपको करना ही नहीं होता। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जिन स्टूडेंट को यहाँ पर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, उनको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इतना लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको इस स्टेप को लिख देना है। इसको लिखने के बाद जो इसको यहाँ पर लिखे हैं, आपको इसको लिखकर यहाँ पर आंसर लिख देना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो है नहीं कि यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख दिए हैं, तो यहाँ पर इसको आप नहीं समझें तो कोई बात नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए जब वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर समझिए। यहाँ पर लिखा है 3x dx। कुल मिलाकर अगर आप इसको मानना चाहें 1 + x⁴ को, तो आप मानेंगे तो क्या आएगा, 4x³ आएगा। अगर आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर उस टाइप से, तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान नहीं पाएंगे। अभी तो फ्रेंड्स ये मतलब इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमें समझ में आ जा रहा है कि हाँ हमें फार्मूला लगाना है। लेकिन मान लेते हैं आपको यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन मिल गया, तो आप कैसे समझेंगे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इस टाइप से तो हम इसको मानकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है ये समझिए। लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 भी था, यहाँ पर 2 है, ये इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 है, तभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2x⁴ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8x³ होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर हम मानकर नहीं सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। 3x लिखा है, 3x लिखा रहने दीजिए, dx ये इतना हो गया, और यहाँ पर ये जो लिखा है 1 हो गया, प्लस यहाँ पर x की पावर जो यहाँ पर 4 दिख रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2 और यहाँ पर x² का होल स्क्वायर। क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर √2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, x² का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हैं। तो जो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे, उसमें क्या होता था, यहाँ पर यक्स होता था, लेकिन स्क्वायर दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मानना होगा। तो √2x² को हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, पूरे को नहीं मानेंगे, केवल इतने को। √2x² = यहाँ पर t हो जाएगा, ये इतना हो गया। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, x² का अवकलन क्या होता है 2x, dx = यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर है क्या, x dx है, 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर इसको बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x dx = dt अपॉन क्या है 2√2, ये इतना हो गया। तो यक्स डी एक्स के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो 3 है, तो 3 को यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके स्थान पर इसको लिखेंगे, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए पहले से ही, ये इतना हो गया। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, प्लस इसको क्या माने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टी माने हैं और इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इसको क्या, ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसका फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे फ्रेंड्स, ये जो आप ये फार्मूला दिया गया है 1 + t² है, मतलब कि ये फार्मूला एक प्रकार से देखें तो 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स t/a, इसको मतलब इस टाइप से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 1 मिनट यहाँ पर लिखते हैं, पहले हमें इसको साइड में लिखना चाहिए था, चलिए लिख दिए हैं। तो यहाँ पर 1/1 + t² = यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा dt। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं,
ये हो गया। तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ये जो लिखा है इसको तो लिखेंगे ही, ये हो गया। और 1/a, तो 1/a, तो यहाँ पर 1 दिया गया तो नहीं लिखेंगे, tan इनवर्स t हो जाएगा। t के स्थान पर फ्रेंड्स इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2√2 tan इनवर्स, और यहाँ पर t के स्थान पर लिखेंगे √2 x²। ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे +c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन ये इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, पहले देखना है, उसके बाद क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना होता है। जैसे x² लिखा है तो x² लिख दीजिए, इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 1 है, इसमें भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। माइनस जो फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस टाइप से लिखेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर, इसको तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पर x³ का तो फार्मूला अभी हम आपको बताए नहीं थे, तो यहाँ पर ये इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर 1 माइनस x², x के स्थान पर क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर 1 माइनस x² है ना, तो यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से दिखा। तो क्या इसको हम मान सकते हैं x³ को, तो मान लीजिए, क्यों मानेंगे ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो x² ये हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, इसको हम हटाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर x³ को मान रहे हैं, तो x³ = t हो जाएगा। 3x² dx यहाँ पर dt, यहाँ पर x² dx है, इतने को रखेंगे, x² dx, जो बचेगा उसको इस साइड लेकर आएंगे तो 1/3 यहाँ पर dt, ये इतना हो गया। अब देखिए इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे, तो यहीं पर इसको लिख लेते हैं, तो 1/3 dt बटे में क्या है 1 माइनस यहाँ पर t², कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। तो यहाँ पर रूट तो लगा नहीं है, इसमें रूट लगा है, नहीं लगा है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये आपको समझना है। तो a² माइनस x², ये क्या है, a² माइनस x² का फार्मूला आप क्या पढ़े थे। तो यहाँ पर हम साइड में पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका फार्मूला यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, 1/, अगर यहाँ पर a² माइनस x² dx होता है तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2a, ये हो गया लॉग। अगर यहाँ पर x होता तो x माइनस a लिखते, लेकिन यहाँ पर अपोजिट में है, मतलब कि यहाँ पर a प्लस x होता है और यहाँ पर a माइनस x होता है, प्लस c, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इसको साइड में ऐसे लिखा रहने देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि लिख कर इसको काट दीजिए, ऐसे लिखा है आप इसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 1 माइनस t², ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर रूट लगा होता है तो फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान देना होता है। तो ये 1/3 हो गया, 1/3 लिख देंगे, 1/2a है, 2a के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, लॉग a प्लस एक्स, मतलब कि एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर t² है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर क्या है 1 है, माइनस x के स्थान पर क्या है यहाँ पर t है, और यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर ये देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस t प्लस c लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 लॉग, और यहाँ पर 1, t को क्या माने हैं x³, तो यहाँ पर लिखेंगे x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस c। समझ में आया फ्रेंड्स। अगर मान लेते हैं यहीं पर अगर ये पहले लिखा होता, ये बाद में होता, तो यहाँ पर x माइनस ए होता और यहाँ पर x प्लस ए हो जाता। इस टाइप से आप फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हम बार बार लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। और आपको ये ध्यान भी देना है कि यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको रिविजन करते चलना है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर x-1 अपॉन में है √x²
-1 और यहाँ पर लिखेंगे dx। ये हो गया यहाँ। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर नोट किए हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है x-1 और रूट में दिया गया है x² - 1, कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर अगर केवल यहाँ पर x होता या फिर -1 केवल होता और बटे में यहाँ पर इस टाइप से होता तो इसको हम सॉल्व कर लेते। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आप समझे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर यहाँ पर केवल x है, अगर इस टाइप से होता तो हम क्वेश्चन को बनाकर सॉल्व कर लेते। यहाँ पर -1 होता तब भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों है तो यहीं से हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो यहाँ पर चेंज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखने वाले हैं ये समझिए। जो यहाँ पर x-1 लिखा है और ये जो बटे में लिखा है ये इसका भी होगा, इसका भी बटे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x/√x² - 1 dx और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ पर लिखेंगे 1 x² - 1 dx। ये इतना हो गया। अब इसको अगर आप देखें यहाँ पर x² - 1 को अगर हम मान लेते हैं तो क्या ये x हट जाएगा? तो यहाँ पर देखिए x² है तो इसका अवकलन क्या होता है 2x, तो यहाँ इसका मतलब इसको हटाने के लिए हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम समाकलन के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों में था, इसीलिए यहाँ पर हम इसको आपको लिखना पड़ रहा है। यहाँ पर दोनों है, अब इसके लिए मान रहे हैं या फिर इसके लिए, तो इसको यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर हम लिखे हैं प्रथम समाकलन के लिए। दूसरे के लिए मानते तो यहाँ पर लिखते द्वितीय समाकलन के लिए। ये इतना हो गया, इतना तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है x² - 1 तो इसको मान लेते हैं x² - 1 = t। ये इतना हो गया। रूट को पूरे को नहीं मानेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2x dx = dt, लिखेंगे x dx = dt/2। ये इतना हो गया। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2। ये इतना हो गया। लिखेंगे dt, रूट में t हो गया। ये इतना हो गया माइनस 1/√x² - 1 को स्क्वायर ऐसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे dx। इसे हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसे हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1/t √t का समाकलन आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये समझिए। 1/t देखिए अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए इसको लिख ही देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे t की पावर -1/2 dt। ये इतना हो गया -1/x² - 1² dx। ये इतना हो गया। अब इसमें लिखेंगे इसको हम 1/2 हो गया। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर t की पावर 1/2 और यहाँ पर बटे में 1/2 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये इतना t की पावर 1/2 हो गया और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। ये फार्मूला कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि रूट, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स आता तो उसमें क्या होता है ये बताइए। तो आप कहेंगे 1/√1 - x² होता तो हम साइन इनवर्स लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पर a² - x² के रूप में लिखा होता तो हम साइन इनवर्स लिखते हैं, लेकिन ये उस रूप में नहीं लिखा है तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर रूट लगा है तो 1/2a वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि केवल इसमें लॉग वाला फार्मूला लगेगा, लॉग हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस रूट, यहाँ पर लिखेंगे x² - 1 और यहाँ पर लिख देंगे +c। अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर t की पावर 1/2 मतलब रूट में लिखना है जो भी आएगा। तो यहाँ पर ये इतना लिखा है, यहाँ पर t का मान क्या है ये दिया गया है तो यहाँ पर रूट में लिखेंगे क्योंकि 1/2 है इसकी पावर में, तो x² - 1 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग, लिखेंगे x प्लस रूट x² - 1 +c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा था इतना, यहाँ पर लिखा है x² - 1 और यहाँ पर लिखेंगे +c। ये मॉड है, ये जो यहाँ पर लगाते हैं ये मॉड है, +c। यही आपका फाइनल आंसर है।
तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर लिखा है रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखकर हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये समझिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जब आपको कुछ ना समझ में आए हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन को यहाँ पर हम नोट किए, उसके बाद यहाँ पर रूट है तो रूट लगा दीजिए। यहाँ तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स की पावर 6 लिखा है, तो इस टाइप से तो फार्मूला आपको पता नहीं है, कोई फार्मूला क्या आप पढ़े हैं इस टाइप से, नहीं पढ़े हैं, आपने स्क्वायर के रूप में पढ़ा है। तो यहाँ पर क्यूब लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जो भी रहेगा उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर। क्या इस टाइप के फार्मूला आपने पढ़ा है? आप कहेंगे इस टाइप के फार्मूला हम पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी रहेगी उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोई वैल्यू है इसका स्क्वायर, इस टाइप से फार्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब जो यहाँ पर लिखा है, अगर इसको हम मान लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका हमें अवकलन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर टी लिखेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी के सापेक्ष अवकलन किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी, ये इतना हो गया। इसके स्थान पर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 1/3 और यहाँ पर लिखेंगे डी टी। एक्स क्यूब के स्थान पर टी लिखेंगे तो लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये रूट लगा था तो इसमें भी रूट लगाएंगे। अगर यही रूट ना लगा होता तो इसमें हम tan इनवर्स का फार्मूला लगा देते, मतलब 1/a tan इनवर्स x/a। लेकिन फ्रेंड्स इसमें रूट लगा है तो इसका मतलब उस फार्मूले को हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर लिखा है ये इस टाइप से लिखा है 1/, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, ए का यहाँ पर स्क्वायर किए हैं तो ये पूरा क्या है, ये एक प्रकार से देखें तो ए है। तो जब ये कुछ इस टाइप से लिखा हो और यहाँ पर रूट लिखा हो, मतलब यहाँ पर रूट भी लगा हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट, जो लिखा है उसको लिख देते हैं एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। तो उसी को यहाँ पर आपको लिखना है तो लिखेंगे 1/3। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर 1/3। और देखिए ये जो पहले से था उसको हम लिखेंगे लॉग यक्स क्या है, यक्स के स्थान पर आपका यहाँ पर टी है तो टी लिख दीजिए प्लस रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी लिखा है इसको यहाँ पर आपको लिख देना है टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, जो भी यहाँ पर लिखा है उसी को तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है उसी को लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, ये इतना हो गया। तो लेकिन हमें क्या करना है, टी का मान भी तो वापस करना होगा। तो यहाँ पर टी का मान क्या है, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखिए प्लस रूट में टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ पर टी है तो टी का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए की पावर 6, ये इतना हो गया प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स आपको 2-3 क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, अब फ्रेंड्स आपको डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर डाउट है फ्रेंड्स तो आप पहले क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आपको जहाँ पर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन इजी हैं फ्रेंड्स, जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो खुद ही समझ में आने लगेगा, ये आप मानकर चलिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये जो दिया गया है tan स्क्वायर एक्स लिखा रहने दीजिए प्लस इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या होता था ए स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से लिखा रहता था। तो ए क्या है, हम आपको बताए थे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, बस इतना आपको मानकर चलना है। ए क्या है, कांस्टेंट है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर दे दिए हैं, बस इतना आपको ध्यान देना है, ये इतना दिया गया है।
क्या फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें या फिर इसको मानें? तो आप कहेंगे इसको मान लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। क्यों मानेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर कि ये जो tan x दिख रहा है, इसका हमें अवकलन यहाँ पर दिख रहा है, तो आप ऐसा करिए, इसको मान लीजिए। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये रूट में दिया गया था, तो यहाँ पर आप रूट की ओर लगा लीजिए बस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम tan x को मानेंगे, लिखेंगे tan x इक्वल टू यहाँ पर t। tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी लिखेंगे। ये इतना हो गया। इसके स्थान पर हम डी टी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स था, जो कि फ्रेंड्स हम tan x को t माने हैं, स्क्वायर है तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये इतना हो गया, रूट लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। रूट लगा है और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। अगर रूट ना होता तो हम tan का फार्मूला लगाते, लेकिन रूट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 लॉग का तो फार्मूला लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है, तो केवल हम लॉग का फार्मूला लगाएंगे, मतलब 1/2 वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे इसमें। याद है ना क्या है 1/2 का फार्मूला? कि यहाँ पर 1/2 लिखते हैं लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक्स माइनस ए कब लिखते हैं? जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में होता है तब लगाते हैं, और ये रूट नहीं होता है उसमें। तो ये कुछ इस टाइप से लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं फार्मूला ये। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, डी एक्स अपॉन, ये रूट लगा है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो यहीं पर इसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे लॉग एक्स के स्थान पर टी है तो टी लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, ये इतना हो गया। यहाँ पर इस यहीं पर लिख देते हैं लॉग यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर टी स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे tan एक्स प्लस रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उन सब से अलग क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, तो यहाँ पर 1/x² प्लस 2x प्लस 1, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा है यहाँ पर, इसमें लिखते हैं कि dx, और यहाँ पर इसको बनाने के लिए लिखेंगे रूट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, 2x है 2x लिखिए। इसमें क्या करते हैं, इसके आधे के स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। इसका आधा कितना होगा, मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखा है, क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, +1 लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। कुल मिलाकर ये इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। जो यहाँ पर लिखा है वही फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिखा है। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद के फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फ्रेंड्स इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है ये समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर आप थोड़ा सा बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने दीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये इतना हो गया। इतने का स्क्वायर किए हैं, ये इतने का, यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर इतने में लगाए हैं, तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखें, और यहाँ पर इतने को सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1।
का तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जो अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप से ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये किस रूप में लिखा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, मतलब कि यहाँ पर हम tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। 1/a लिखेंगे तो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स x/a। x क्या है? x प्लस 1 और यहाँ पर लिख देंगे प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पता नहीं फ्रेंड्स आज क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर नहीं लिखे थे और यहाँ पर रूट है, देख लीजिए यहाँ पर रूट नहीं लगाए थे। रूट नहीं लगाने की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर इतना आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर रूट लगा है तो हमें उस वाले फार्मूले को लगाना होगा। तो यहाँ पर ये लगाए तो रूट लगाए तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? हम आपको अभी जो क्वेश्चन में बताए थे वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग यक्स क्या है? तो यहाँ पर यक्स प्लस 1 है, ये इतना हो गया, प्लस रूट में क्या है? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये इतना हो गया, प्लस सी। या तो फ्रेंड्स आप इसको आंसर लिख सकते हैं या फिर आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा गया है यहाँ, तो देखिए अभी एक्स प्लस 1 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे प्लस रूट में ये जो लिखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा क्या है? ये यही तो है जो यहाँ पर लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। दोनों आंसर आपके सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी, चाहे जिसको आप लिखिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये इतना ही आएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर कर इतना ला सकते हैं या फिर आप यहीं से सोच सकते हैं कि ये जो लिखा है इसको इसी रूप में लिखे हैं तो इसी को सॉल्व करते हुए यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब जितना ये है उतना ये भी होगा, दोनों बराबर है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को हम फ्रेंड्स सॉल्व किए थे, इसमें इसको कैसे सॉल्व किए? तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से था, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें कोई भी संख्या दिया गया होता तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर कांस्टेंट में 1 लाना होता है। अगर 3 दिया होता तो 3 से हम भाग कर देते। कुल मिलाकर यहाँ पर 1 होना चाहिए बस, जैसे यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं किए। उसके बाद ये जो जितना भी लिखा है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर प्लस 2, मतलब जितना भी लिखा है इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर यक्स के गुणांक को इसका आधे का वर्ग, मतलब आधा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग कर देंगे। एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर हम जोड़ देंगे, एक बार उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगा। प्लस में भी बन सकता है, माइनस में भी बन सकता है। क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम आपको बताएंगे। ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।